Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine. Dear students, in previous lecture we have studied about Planck quantum theory, photoelectric effect and electromagnetic wave theory. So dear students, today we are going to practice some numerical problems based on Planck quantum theory. Let us take first numerical. Calculate the energy of a mole of photons of radiations whose frequency is 5 multiplied 10 raised to power 14 hertz. Answer first. देखो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटोन. वन मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है और जिनकी फ्रीक्वेंसी 5 multiplied 10 raised to power 14 हर्ट्ज हो. तो वन मोल ऑफ फोटोन से पहले हमें एक फोटोन सिंगल फोटोन की एनर्जी को कैलकुलेट करना होगा. देन वी विल कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए मोल ऑफ फोटॉन्स. सो एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन E इज इक्वल टू एच न्यू. ई किसके बराबर होता है? एच न्यू के बराबर होता है. और न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी. और जो न्यू की वैल्यू गिवन है, न्यू इज इक्वल टू 5 multiplied 10 raised to power 14 हर्ट्ज. दिस इज गिवन. वैल्यू ऑफ एच, एच क्या होता है हमारे पास? प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट. डियर स्टूडेंट्स, यस्टरडे जो है स्पेलिंग मिस्टेक रह गई थी, वो सी नहीं लिखा गया था, तो प्लैंक में सी आता है. इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 6.626 multiplied 10 raised to power -34 जूल सेकेंड. दिस इज द वैल्यू ऑफ एच. तो बोथ वैल्यू ऑफ एच एंड न्यू आर given. Put these value into this formula. E is equal to h nu 6.626 multiplied 10 raised to power -34 जूल सेकेंड. और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? न्यू की वैल्यू क्या? 5 multiply 10 raised to power 14 हर्ट्ज. हर्ट्ज क्या होता है? हर्ट्ज को हम पर सेकेंड भी लिख सकते हैं. सो यहां पर देखेंगे जो -34 पावर है और +14 है, तो यहां से क्या बचेगी? 6.626 multiply 5 multiply 10 raised to power -20 और सेकंड से पर सेकंड कैंसिल हो गया, जूल बच गए. अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसको. 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 13, रिमेनिंग 1 और 5 6 जा 30 और 1 31, कैरी 3, 5 6 30 और 3 33. तो 33.130 multiply 10 raised to power -20 जूल. इट कैन बी रिटन एज 33.130 को हम लिख सकते हैं 3.313 multiply 10 raised to power -19 जूल हम लिख सकते हैं. यहाँ से एक पॉइंट जो आगे सरका दिया है, वहां से एक पावर कम कर दिया है. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन. ये एक फोटोन की एनर्जी की वैल्यू है और हमें क्या करना है? वन मोल ऑफ फोटॉन्स की एनर्जी को कैलकुलेट करना है. तो एनर्जी ऑफ वन मोल फोटॉन्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6.022 multiply 10 raised to power 23 और मल्टीप्लाई में वन फोटोन की वैल्यू कितनी है? 3.313 multiply 10 raised to power -19 जूल. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम क्या लिखेंगे? 6.022 मल्टीप्लाई 3.313 और 10 raised to power +23 है और -19 है, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 10 raised to power 4. तो यहाँ से 10 raised to power 4 रह जाएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 19951. 19951 सारे को मल्टीप्लाई करके जूल, और इसको क्या लिख सकते हैं? 19.951 किलो जूल हम लिख सकते हैं. तो ये हो गया आपका 19951 जूल. और यहाँ पे देखो वन मोल फोटोन में इतने नंबर ऑफ, तो यहाँ पे क्या हो गया? इतने जूल पर मोल. वन मोल के लिए है तो 1995 यानी कि 19,951 जूल पर मोल हो गई. और इसको किलो जूल में बदल दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे किलो जूल पर मोल. सो दिस इज क्लियर टू यू. सेकंड न्यूमेरिकल हम देखते हैं.
सेकंड न्यूमेरिकल में देखें, ए 100 वाट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। पहले तो पावर ऑफ बल्ब दिया हुआ है, पावर ऑफ बल्ब इट इज इक्वल टू 100 वाट, और वाट को जब हम लिखते हैं 100 जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं। लाइट जो एमिट करता है उसकी वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इट इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर और इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 मीटर -9 मीटर। दिस इज वैल्यू ऑफ नैनोमीटर। नाउ कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कितने एमिट हो रहे हैं वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट एनर्जी ऑफ वन फोटोन। सो एनर्जी ऑफ वन फोटोन E इज इक्वल टू एच न्यू, हम कैलकुलेट करेंगे। अब डियर स्टूडेंट, हमें न्यू फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, हमें क्या गिवन, हमें वेवलेंथ दिया हुआ है। वी नो एच इंटू न्यू क्या होता है, सी बाय लैम्बडा होता है। वैल्यू ऑफ सी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और इट्स वैल्यू इज 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्बडा की वैल्यू नीचे दी गई है। तो यहाँ से हम पुट करेंगे एच की वैल्यू का 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻34 मल्टीप्लाई में सी की वैल्यू का 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यूनिट साथ में रखेंगे, डिवाइड बाय लैम्बडा की वैल्यू क्या 400 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 मीटर। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ से देखेंगे मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, और 10⁻⁻9 है, ऊपर 34 है, तो कैंसिल करके कितना रह जाएगा, 34 में से माइनस गया 25, -25 पावर यहाँ पर रह जाएगी। उसके बाद -25 पावर है और 8 प्लस की है, तो यहाँ से कितना बच जाएगी 6.626 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 10⁻25 में से 8 माइनस गए 17, -17 पावर यहाँ पर बच जाएगी, और पर सेकेंड डिवाइड बाय क्या हो गया 400। तो ये 400 जब ऊपर जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई, इसको हम लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई 10⁻2 लिख सकते हैं 400 को। तो ये 2 पावर ऊपर जाकर -2 हो जाएगी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इट कैन बी रिटन एट 6.626 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 और डिवाइड बाय 4, और ये क्या हो जाएगा पर सेकेंड। तो यहाँ से इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल डिवाइड इट बाय 4, देन वैल्यू विल कम आउट टू बी 4.969, इट विल कम आउट 4.969 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल। सॉरी, एनर्जी है तो एनर्जी किस में आएगी, जूल में आएगी। यहाँ पर जूल पर सेकंड था, जूल सेकंड था, तो सेकंड से पर सेकंड कटेगा यहाँ पर, तो जूल में आएगी एनर्जी। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, और वन फोटोन की एनर्जी हमारे पास आ गई है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फोटोन्स कितने एमिट होंगे। दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अब हमें कैलकुलेट करना है 100 वाट के अंदर कितने फोटोन जो है प्रेजेंट होंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड इज इक्वल टू 100 वाट या 100 जूल पर सेकेंड डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन 4.969 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल। तो जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻19 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 100, 10⁻² हो गया, 10⁻+19 डिवाइड बाय 4.969, और 10⁻कितना हो जाएगा, इसको हम 10 मल्टीप्लाई 10⁻20 लिख सकते हैं, और ये 4.969, तो ये क्या होगा नियर अबाउट 5 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, एंड दिस वैल्यू इज फाउंड आउट टू बी 2.012 मल्टीप्लाई 10⁻20 पर सेकेंड। दिस इज द आंसर।
तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थर्ड. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. लिसन केयरफुली. व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम, यानी कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ 300 नैनोमीटर है सोडियम की सरफेस के ऊपर फॉल करती है, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1.68 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल पर मोल, यानी कि इस काइनेटिक एनर्जी के साथ 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं. तो व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम. तो ये तो देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर मोल है, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है. हमसे पूछेगा एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए सोडियम से तो कितनी मिनिमम एनर्जी नीडेड होगी, और फिर जो मिनिमम एनर्जी नीडेड है उसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ क्या होगी लाइट की. तो ये हमें कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर विल बी, यानी कि एक फोटोन की वेवलेंथ, जिसकी एक फोटोन की एनर्जी निकालेंगे जिसकी वेवलेंथ 300 नैनोमीटर है, तो वो क्या होगी E इज इक्वल टू एच न्यू. और देखो वेवलेंथ गिवन है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो न्यू की जगह क्या लिखेंगे H इंटू सी बाई लैम्बडा. वैल्यू पुट करेंगे H की 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाई C 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय लैम्बडा की वैल्यू 300 नैनोमीटर. 300 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर. तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे. 10⁻⁹ 34 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगी -25. -25 है और 8 प्लस किया तो 17 बची है माइनस की. तो यहाँ से हम यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 पावर यहाँ से, तो इसको कट के 6 रहेगी पावर. तो अब ये 6 माइनस करेंगे तो कितनी रह जाएगी 19. तो 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, और यहाँ से देखो सेकंड पर सेकंड कट गया और मीटर से मीटर कट गया, एनर्जी जूल में आएगी डिवाइड बाय, और 3 से 3 कट गया, तो हमारे पास आ गया 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल. दिस इज एनर्जी ऑफ 1 फोटोन. इस वेवलेंथ 300 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले एक फोटोन की एनर्जी है. तो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, 1 मोल ऑफ फोटोन, 1 मोल फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होगी, एवोगाड्रो नंबर 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मल्टीप्लाई में 6.626 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻19. ये क्या होता है मोल, और ये क्या होता है जूल. नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल हो गया. तो यहाँ से आएगा आपका 23 प्लस की है माइनस की 19 है, तो 6.022 मल्टीप्लाई 6.626 और मल्टीप्लाई 10⁻4 जूल पर मोल. इसको सॉल्व करेंगे. दिस विल कम आउट टू बी 6.022 मल्टीप्लाई 6.626. इसको जब सॉल्व करेंगे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 39.9 मल्टीप्लाई 10⁻4. तो एक पॉइंट को आगे सरका देंगे, यह हो जाएगा आपका जूल पर मोल, और यहाँ से आएगा आपका 3.99 मल्टीप्लाई 10⁻5 जूल पर मोल. दिस इज द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, जिसको हम क्या बोलते हैं E इज इक्वल टू 1 मोल के लिए है E इज इक्वल टू एच न्यू, जो हम लेते हैं 1 मोल के लिए है वो. अब हमें क्या करना है, मिनिमम एनर्जी नीडेड निकालना है. तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे. अगर आपको याद हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्रेशन क्या होता है, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv², ये होता है. और इसको हम क्या लिख सकते हैं E, इसको क्या लिख सकते हैं E नॉट
प्लस में काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये होता है हमें मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड निकालना है, तो ये E0 की वैल्यू निकालनी है। तो ये किसके बराबर होगा, E0 इज इक्वल टू E माइनस काइनेटिक एनर्जी। ये क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी इधर आ जाएगी, E0 की वैल्यू आएगी। E की वैल्यू कितनी है, 3.99 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल पर मोल माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 मोल की इधर रखी है जूल पर मोल, दैट इज 1.68 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल पर मोल। सो डियर स्टूडेंट्स 39.9 मल्टीप्लाई 10⁴ जो है इसको 5 में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि आगे जो वैल्यू दे रखी है काइनेटिक एनर्जी की 10⁵ में दे रखी है, ताकि दोनों को माइनस करें तो पावर सेम रहे। तो यहाँ से इसको जब माइनस करेंगे, माइनस कर सकते हैं 3.99 और 1.68 2.31, तो दिस इज 2.31 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल पर मोल। दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ फोटोन्स, 1 मोल के लिए। और हमें किसके लिए निकालनी है, फॉर 1 फोटोन या फॉर 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए हमें 1 इलेक्ट्रॉन के लिए निकालनी है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका, जो हमारे पास जो वैल्यू है 2.31 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल पर मोल और डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻23, ये क्या होता है, पर मोल। तो पर मोल से पर मोल कैंसिल करेंगे, 10⁻23 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -23 हो जाएगा। और यहाँ से वैल्यू सोल्व करने के बाद आएगी 3.84 मल्टीप्लाई 10⁻19 जूल आएगी। दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है ये यहाँ से आई है। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है उसकी। अब हमें क्या, हमारे पास आई है E इज इक्वल टू एच न्यू और E0 इज इक्वल टू एच न्यू नॉट है। और ये जो वैल्यू आई हमारे पास कितनी है, 3.84 मल्टीप्लाई 10⁻19 जूल आई है। हमें क्या निकालना है, लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। न्यू नॉट किसके बराबर होगा, एच न्यू नॉट, ये किसके बराबर होता है हमारा, h इंटू सी बाई लैम्बडा, ठीक है। और ये वैल्यू किसके बराबर है, E0 इज इक्वल टू एच इंटू सी बाई लैम्बडा। तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, h इंटू सी डिवाइड बाई E0 और वैल्यू पुट करेंगे 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाई में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय E0 की वैल्यू का 3.84 मल्टीप्लाई 10⁻19 जूल। तो -19 जूल है, ऊपर -34 है, तो कितना बचेगा आपका, 34 में से 19 गया 5, 25, 15 बचेगा आपका। तो यहाँ बच गया -15, -15 है, प्लस का 8 है, तो यहाँ बचेगा -7, 10⁻⁻7 बच गया आपका। बाकी क्या रह गया, 6.626 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10⁻7 डिवाइड बाय 3.84 जूल से जूल कैंसल, सेकंड से पर सेकंड कैंसिल हो गया, मीटर बचेगा आपका, वेवलेंथ आएगी मीटर में। एंड दिस वैल्यू आफ्टर सॉल्यूशन कम्स आउट टू बी 517 नैनोमीटर। दिस विल कम्स आउट टू बी 517 नैनोमीटर। दिस इज क्लियर, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट जो है लास्ट न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं। दिस इज लास्ट न्यूमेरिकल, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फॉर ए मेटल इज। मेटल के लिए न्यू नॉट की वैल्यू, जो आंसर यहाँ पर है न्यू नॉट, मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी जो है
उसकी वैल्यू दे रखी है 7.0 मल्टीप्लाई 10⁻14 पर सेकेंड। और एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की निकालनी है व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू जो गिवन है 1 मल्टीप्लाई 10⁻15 पर सेकेंड। इसको क्या लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10⁻14 पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, दोनों की पावर सेम हो जाएगी। एंड वी नो फ्रॉम द काइनेटिक इक्वेशन दैट E इज इक्वल टू E नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। E क्या होता है एच न्यू, E नॉट क्या होता है एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब हमें काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो पूरा हाफ mv² लिखने के बजाय काइनेटिक एनर्जी एच टी रहेगा, तो एच न्यू नॉट इधर आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और एच कॉमन आ गया न्यू माइनस न्यू नॉट। एच की वैल्यू क्या होती है 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल सेकेंड, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में न्यू की वैल्यू कितना 10 मल्टीप्लाई 10⁻14 पर सेकेंड माइनस 7 मल्टीप्लाई 10⁻14 पर सेकेंड। यहाँ से सॉल्व करेंगे 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल सेकेंड, और यहाँ से क्या 10⁻14 कॉमन आ गया, 10⁻14 पर सेकेंड कॉमन आ गया, और 10 - 7 3, तो लिखेंगे 6.626 मल्टीप्लाई 3। ये स्टूडेंट ध्यान से सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल कर दिया, -34 पावर है प्लस 14 है, तो मल्टीप्लाई 10⁻20, और ये क्या हो गया जूल हो गया। यहाँ से 3 यहाँ बाहर निकल गया है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 6 = 18, और 3 × 2 = 6, और 1 7, ये आएगा आपका 19.878 मल्टीप्लाई 10⁻20 जूल। इट कैन बी रिटन एज 1.9878 मल्टीप्लाई 10⁻19 जूल। आई थिंक this is clear, and this is our last numerical. I think this is enough for today. You have to practice all these numerical by yourself in your rough notebook and try to understand these numericals. Thank you and have a nice day.